जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। CS201 लेक्चर नंबर 28 पढ़ेंगे और इसके अंदर हम देखेंगे कि मेमोरी लोकेशन क्या होती है, डायनेमिक्स मेमोरी लोकेशंस क्या होती है। ठीक है, ये कुछ फंक्शन है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेन चीज़ें जो है मैं आप लोगों को समझाता होता हूँ। आप लोगों को पता ही है कि शॉर्ट लेक्चर के अंदर डिफरेंट किस्म की जो चीज़ें होती हैं वो आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। तो आपका जो लेसन है आप लोगों का 24, उसमें 10 चीज़ों को डिस्कस किया गया है, लेकिन मैंने उसको शॉर्ट वर्डिंग के अंदर डिस्कस कर दिया है। ठीक है, पहले पढ़ते हैं मेमोरी लोकेशन क्या होती है। इसको मैं अपनी वर्डिंग में आप लोगों को कन्वर्ट कर दूं। मेमोरी लोकेशन क्या होती है? कोई भी चीज़ है, मोबाइल आप यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर से अगर आप किसी जगह पे डाटा रखना चाहते हैं, वहाँ पे मेमोरी पड़ी हो या फिर वहाँ पे स्पेस हो, ठीक है, जहाँ पे डाटा जाना है वो मेमोरी लोकेशन होती है। फिर आप वहाँ से डाटा लेना चाहें, फॉर एग्जांपल अपने कार्ड के अंदर आप डाटा रखना चाहते हैं तो एक फ़ोल्डर बनाते हैं, फ़ोल्डर के अंदर एक फ़ाइल बनाते हैं, फ़ाइल के अंदर आप वहाँ पे अपना डाटा रख देते हैं। अगर फिर आप लोग लेना चाहते हैं तो क्या करते हैं, मोबाइल ओपन करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, फ़ोल्डर ओपन करते हैं, ठीक है, और उसके बाद वो फाइल आप रिसीव कर लेते हैं। वो लोकेशन पड़ी होती है मेमोरी की। ठीक है, आफ्टर हैविंग थॉट्स डिस्कशन होती है इसके अंदर ऑन द स्टेटिक्स मेमोरी लोकेशंस। ठीक है, तो इसके अंदर तमाम किस्म की जो मेमोरी की लोकेशंस मौजूद होती हैं। वेल इज टॉक टू अबाउट डायनेमिक्स मेमोरी लोकेशन। इसके अंदर हम बातें करेंगे जो डायनेमिक्स जो मेमोरी है ये क्या चीज़ है इन दिस लेक्चर के अंदर दिस टॉपिक इस। ठीक है, तो इसके बाद हमने पढ़ेंगे इंक्लूड एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ दी बोथ्स। ठीक है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं। टाइप्स ऑफ मेमोरी लोकेशंस, कॉमन एरर, ये एक कॉमन एरर है विच इज़ यूजली टेक प्लेस। कोई भी चीज़ हम वहाँ पे फेंकते हैं तो वहाँ पे जगह लेती है। वेल इज़ द प्रोग्रामिंग में विद इज़ द डायनेमिक्स मेमोरी लोकेशंस। ठीक है, डायनेमिक्स मेमोरी लोकेशन की तरह या उसके साथ। लेट इज़ द टॉक अबाउट द डायनेमिक्स मेमोरी लोकेशन, और हम डायनेमिक्स जो है मेमोरी है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इट इज़ द रिमेनिंग्स मेमोरी। ठीक है, ये चलती रहती है। इट आल्सो कॉल्ड HEAP मेमोरी, और ये डायनेमिक्स मेमोरी कहलाती है। इसकी तारीफ आप लोगों ने पिक कर लेनी है। ठीक है, आपके लेक्चर में नहीं दी गई, ये C++ से मैंने डेफिनेशन निकाली है। इट इज़ द यूज टू, ठीक है, डायमेकली लोकेटिंग। ठीक है, यानी कि ये लोकेशन है मेमोरी की, और उसके बाद ब्लॉक्स ड्यूरिंग हिज प्रोग्राम्स को क्या करती है, ब्लॉक्स करती है। ड्यूरिंग मीनिंग चलाती है, एग्जीक्यूशन करती है, ठीक है, उसको रन करती है। ठीक है, ये क्या मेमोरी, ये वाली मेमोरी। ठीक है, अब इसकी समझ आ गई। आगे ये फंक्शन है, इसको थोड़ा सा खुद ही आप लोगों ने रीड आउट कर लेना है। इसका सिंटैक्स आपने याद कर लेना थोड़ा सा, वो मैंने इधर डिस्कस किया गया है। ठीक है, दिस फंक्शन इज जो टेक्स, कंप्यूटर थोड़ा सा दूर होता है तो मुझसे ये तो सही नज़र नहीं आ रहा होता, कोई वर्ड स्किप हो जाए तो माजरत करता हूँ। टू इज़ द फर्स्ट इज़ द रिक्वायरमेंट प्लेस इन दिस टर्म्स, नंबर्स विल इज़ द सेकेंड नंबर साइज ऑफ द प्लेस। ठीक है, इसके अंदर हम जो नंबर जो अरेंजमेंट करते हैं, यानी कि अरेंजमेंट करते हैं, जिस नंबर को रिक्वायर्ड करते हैं वहाँ पे एक प्लेस होती है, वो सेकंड प्लेस होती है। उसका साइज़ क्या होता है, ठीक है, सेकंड साइज होता है, वन ऑफ द साइज प्लेस। ठीक है, सो वी कैन दैट रिक्वायर टू द एलिमेंट्स ऑफ ए टाइप्स। हम कोई एलिमेंट्स टाइप करते हैं, इंट करते हैं। ठीक है, इंट आपकी डाटा टाइप्स है। ठीक है, ये दी गई है। और उसके बाद ये देखिए इसके अंदर ये बताया हुआ है, ये एलिमेंट है, उसका साइज़ क्या है और उसका टाइटल क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। वी रीड इज़ द फंक्शन, हम फंक्शन को रीड करते हैं, और उसके बाद साइज़ ऑफ, यानी कि इसका जो साइज़ ऑफ जो है उसको देखते हैं। जी, यहाँ पे हम मौजूद थे। ये साइज ऑफ, ये थोड़ी सी स्पेस दे देनी है। इज़ द यूजफुल केसेस व्हेन वी राइट द कोड, फिर हम कोड लिखते हैं। इंडिपेंडेंट होता है वो कोड, ठीक है, उसके अंदर कोई पाबंदी नहीं होती। ऑफ द इज़ द पार्टिकुलरली ख़ास कोड होता है मशीन्स का, दैट वी रन ऑन इट। ठीक है, फिर वो चलाता है। और सो राइट दिस लाइक, यानी कि इस तरह से हम उसको राइट करते हैं। ठीक है, ये फंक्शन को इस तरह से राइट करती हैं। ये सिंटैक्स आपने याद रखना है। मैक्लोरम जो फंक्शन है, तो ये फंक्शन इज़ द टेक,
ठीक है, ये भी एक कोई भी स्टेटमेंट्स है, कोई भी कंडीशन है जो आप देते हैं उसको क्या करता है, नंबर इस बाइट्स लोकेटेड कर देता है। दी सिंटैक्स इज द फंक्शन, तो इसका सिंटैक्स आप लोगों ने याद कर लेना, ये थोड़ा सा सिंटैक्स है लेकिन इसको याद रखना चाहिए कि ये किसको लोकेटेड करता है, नंबर्स को, बाइट्स में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखें, ये जो इसको सिंटैक्स को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये आपका वो नंबर है, ये आपका साइज़ ऑफ है और ये करैक्टर है। ठीक है, जितना साइज़ ये नंबर है और उसका कितना साइज़ है ये लिख देना स्टैरिक डाल के। ठीक है, उसके बाद करैक्टर है इसकी जो है डाटा टाइप्स है वो लिख देनी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फ्री। फ्री क्या होता है, दी प्रोग्रामर इटसेल्फ टू मैनेज, प्रोग्रामर जो हैं मेमोरी, दी मेमोरी यानी कि प्रोग्रामर जो हैं अपने आप को मैनेज करने के लिए, इट इज़ द प्रोग्राम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी मेमोरी लोकेशंस इट इज़ नो लॉन्गर टू इज़ यूज टू शुड बी फ्री, यानी कि वो कहता है कि प्रोग्रामर ये फंक्शन इसलिए यूज़ करते हैं और मैनेज करते हैं टाइम को बचाने के लिए। ठीक है, मेमोरी की लोकेशंस पे जो टाइम्स है वो बच जाए। इट शुड बी फ्री मेक्स टू पार्ट्स ऑफ द HEP अगेन। ठीक है, वो आप वो पार्ट्स जो हैं वो बनाते हैं फ्री का। उसके बाद क्या है कि दिस हेल्प मेक अवेलेबल्स, फिर इसमें मदद मिल जाती है फॉर द अदर प्रोग्राम्स, दूसरे प्रोग्रामों को भी। एज ए लॉन्ग मेमोरी लोकेटेड प्रोग्राम्स इट अवेलेबल्स, वो मौजूद होते हैं प्रोग्राम, सो दैट इज़ द प्रोग्रामर रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्री मेमोरी, उसको उसकी जिम्मेदारी हो जाती है यहाँ पे हमारी मेमोरी जो है फ्री है और इजी से यहाँ पे काम हो जाएगा। व्हेन वी प्रोग्राम हैज़ डन विद, फिर वो उसको डन कर देते हैं। तो ठीक है, इट विल बी प्रोग्राम फ्री, ये हमारा क्या होगा, प्रोग्राम जो है यूज़ फ्री हम करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ये वाला फंक्शन आप लोगों ने रीड कर लेना है। दी फंक्शन इज़, ठीक है, स्पेस इज़ द लोकेटेड, ये आप लोगों की ये लाइन्स जो दी गई, अगर आप काटना चाहें तो यहाँ से ये लाइन जो है आप काट सकते हैं। ठीक है, मैं इधर से काटना चाहूँ लेकिन मैंने अभी बाउंड किया हुआ इसलिए मैं काट नहीं रहा। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इस फंक्शन के अंदर साइज़ को मेंशन किया है, साइज़ बाइट्स के अंदर जो है वो मेंशन किया जाता है। दिस फंक्शन इज़ रिसीव टू द फर्स्ट दी पॉइंटर, ये फंक्शन को हम फर्स्ट टाइम किससे रिसीव करते हैं, पॉइंटर से। उसके बाद क्या है, दी ऑर्गेनाइज मेमोरी लोकेटेड, फिर मेमोरी ऑलरेडी इज़ यूजिंग टू, इस्तेमाल होती है जो फंक्शन हम पीछे पढ़ के आए हैं, कॉल OC हम फंक्शन और जो मैक्लोरम फंक्शन हम पढ़ के आए हैं उसके बारे में वो बता रहा है। द सेकेंड साइज ऑफ द मेमोरी लोकेशन विच इज़ द न्यू साइज दैट द जो है उसका जो प्राइवेट साइज है या प्राइवेसी साइज है, सपोज इज़ द लोकेटेड मेमोरी 20 इंटीजर, अगर वो 20 इंटीजर देता है, ठीक है, बाय द फॉलोइंग कॉल्स, ठीक, फिर वो हमें कॉल्स करता है, बुलाता है। ठीक है, एंड द पॉइंटर के में पॉइंटर का जो सिंटैक्स है IPTR, पॉइंटर टू द लोकेटेड मेमोरी। ठीक है, ये भी आप लोगों ने कंसेप्ट थोड़ा सा ज़हन में रख लेना है। वही ये आप लोगों के नई चीज़ें पढ़ लेनी है। ठीक है, शॉर्ट लेक्चर की कोशिश कर रहा हूँ कि 10 मिनट में कन्वर्ट हो जाए लेकिन ये हो नहीं रहा। उसके बाद मेमोरी, ये वाला टॉपिक आप लोगों ने देख लेना, ऊपर वाला सिंटैक्स भी आप लोगों ने पढ़ लेना है। अच्छा, व्हेन इज़ द मेमोरी इज़ द कंप्यूटर विल बी रनिंग, जब कंप्यूटर के अंदर मेमोरी को चलाया जाता है तो मैनी भी सिस्टम कैश कर लेता है। ठीक है, स्क्रैच करता है, मैंने लिखा हुआ है द मेमोरी सिचुएशन इज़ कॉल्ड, ये मेमोरी इसकी तारीफ आप लोगों ने पिक कर लेनी यहाँ तक। ठीक है, बाकी भी सारा याद करना है। द प्रोग्राम विद इज़ द मेमोरी दैट इज़ मैनी भी ऑफ द मेमोरी इज़ केस्ड बाय द प्रोग्राम्स, ये सारे काम जो हैं प्रोग्राम के अंदर ही होते हैं। द नेम ऑफ थिंग्स हु इज़ द सिस्टम लॉक अप मेमोरी, उसका वेरी सीरियस इशू। ठीक, अगर मेमोरी लॉक हो जाती है, ठीक है, मेमोरी वहाँ पे नहीं होती तो फिर सीरियस इशू बन जाता है। उसके बाद इसकी भी आप लोग डेफिनेशन जो है वो आप लोग यहाँ से यहाँ तक पिक कर लीजिएगा, खुद पढ़ लीजिएगा, अभी थोड़ा सा टाइम कम है। ठीक है, ये एग्जांपल भी आप लोगों ने रीड आउट कर लेनी है, ये क्या एग्जांपल है। इन दिस इज़ फॉलोइंग एग्जांपल लोकेटेड मेमोरी, अगर मेमोरी वहाँ पे पड़ी होती है तो पॉइंटर इज़ द कैरेक्टर्स, पॉइंटर कॉपी कर लेता है, फिर क्या करता है, वी कॉपी एंड द रे कैरेक्टर्स दैट इज़ द लोकेटेड डिस्प्ले इट द आफ्टर फ्री ऑफ मेमोरी। अगर मेमोरी वहाँ पे पड़ी है तो क्या करता है, पॉइंटर वहाँ से कॉपी कर लेता है उस चीज़ को, मेमोरी को, और वहाँ पे क्या कर देता है, लोकेटेड कर देता है
उस लोकेशन को डिस्प्ले करवा देता है। भाई यहाँ पे पॉइंटर क्या करता है, अब मैं आपको बताता हूँ। आप के मोबाइल के अंदर दो ऑप्शन होते हैं, एक एक्सटर्नल मेमोरी, एक इंटरनल मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी वो होती है कि जो आप कार्ड डालते हैं, इंटरनल मेमोरी मोबाइल की खुद है। अब देखिए आपने चेक करना होता है कि आप जाते हैं लोकल फाइल्स पे, वहाँ पे चेक करते हैं कि आपकी यहाँ पे मेमोरी पड़ी है, समझ लो वो एक पॉइंटर है, वो आपको बता रहा है कि आपकी 4 GB मेमोरी पड़ी है, 3 GB मेमोरी पड़ी है। ये सारा का सारा जो सिस्टम आपके पास पड़ा हुआ है, ये क्या कर रहा है, पॉइंटर आपको बता रहा होता है यहाँ पे इतनी मेमोरी। ये प्रोग्राम के अंदर, ये एक प्रोग्राम है, आप चाहे रन करवाना चाहें तो रन करवा सकते हैं। मैंने ये फाइलें लिख दी हैं, लेकिन ये C++ के अंदर से इसी तरह से प्रोग्राम लिखा हुआ था। क्या था, तो इंट मेंस, ठीक है, ब्रैकेट करैक्टर हमने एक लिया, दिस स्टेटमेंट्स ली, उसके बाद करैक्टर नंबर 2 जो S था वो लिया, उसके बाद ये करैक्टर इसके बराबर है, ठीक है, ये इन चीज़ों के बराबर है, ठीक है। ये हमने दो फंक्शन पढ़े हैं, ठीक है। अब इसको हम क्या करवाते हैं, रन करवाते हैं, इसको चलाते हैं, थोड़ा सा इसकी स्टेटमेंट्स भी इस तरह से लिखी आ जाए, ठीक है। प्रोग्रामिंग अभी आपको समझाऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा डीपली जाना पड़ेगा मुझे। उसके बाद क्या है कि इफ़ ये स्टेटमेंट्स अगर वो कहता है कि S2 जो इक्वल टू नल रहे तो क्या करें, सी आउट पुट करा दें ये वाला, ठीक है, ये चीज़ आ जाए, सी आउट हो जाए। अगर वो कहता है कि इसके अलावा अगर वो चीज़ नहीं है, अगर ये चीज़ ये आए तो फिर अदरवाइज़ ये पुट करा दे, CS1 करवा दे, ठीक है। डबल कोटेशन के अंदर हमने लगाया, ये चीज़ें पुट करवा दे, ठीक है। अगर वो कहता है कि जो हमारी कंडीशन है वो ये रहे तो इसकी आउटपुट जो है वो ये पुट हो जाए, अदरवाइज़ जो हमारी ये चीज़ कंडीशन ना आए तो फिर आउटपुट जो हमारी जो है वो ये आ जाए, सी आउट, ठीक है। ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी। एक्सरसाइज में कुछ चीज़ें डिस्कस की गई हैं, वो आप लोगों ने खुद पढ़ लेनी है, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को टिप्स पढ़ देता हूँ। यूजिंग द डायनेमिक्स मेमोरी, इसके अंदर हम टॉपिक के अंदर पढ़ चुके हैं। डायनेमिक्स मेमोरी क्या होती है, एफिशिएंट ऑफ द स्टेटिक्स मेमोरी क्या होती है वो पढ़ा है हमने। इसके बाद नेक्स्ट जो है ये वाली हमने स्टेटमेंट्स को भी रीड आउट किया है। उसके बाद हमने फ्री के बारे में भी पढ़ा है, उसके बारे में केयरफुल मेमोरी अरेंजमेंट्स, मेमोरी को अरेंजमेंट कैसे किया जाता है ये भी पढ़ा है, और ये इसकी भी हमने डेफिनेशन पढ़ के आए हैं, ठीक है। किसकी भला, इसकी भी डेफिनेशन पढ़ के आए हैं, ठीक है। उसके बाद बिफोर इज़ द जो होता एग्जिस्टिंग हो रहा है प्रोग्राम, वो भी हमने पढ़ा है, यानी कि हमने प्रोग्राम को थोड़ा सा रन किया है, चलाया है, ये भी आप कर सकते हैं। ये प्रोग्राम अगर रन करवाना चाहते हैं तो आप इधर से कॉपी कर लें, ठीक है, अपनी फ़ाइलें चेंज कर दें। फ़ाइलें चेंज क्या करनी है, सिर्फ आपने यहाँ पे ये चीज़ें चेंज कर देनी है। ये 2-3 फाइलें होती हैं, ये आप लोगों ने चेंज करनी होती हैं, लेकिन ये फ़ाइलें इसलिए लगी हुई हैं कि ये आपका जो टॉपिक नंबर 24 है, इसी के मुताबिक ही प्रोग्राम हमने बना के यहाँ पे पेश किया आप लोगों को। ये मेरा शॉर्ट लेक्चर था, और इसके बाद इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 25 आएगा। कोशिश करता हूँ कि 10 मिनट के अंदर ही ये आप लोगों को चीज़ें समझ आ जाए, लेकिन क्या करूँ कि सारी चीज़ें एक एक करके मैं वजाहत नहीं कर सकता, टाइम शॉर्ट होने की वजह से लेंथी लेक्चर हो जाता है। इसलिए मैंने यही सलूशन निकाला है कि आप लोगों को लेक्चर के कुछ ना कुछ मेन टिप्स, जैसे 23 हमने पढ़ा था, अब 24 क्लियर हो गया है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल पे क्लिक कर दें। अगर नहीं अच्छी लग रही तो इसको डिसलाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।